आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाषण देते हुए मंगलवार को ये कहा था कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जो जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बैन लगा था, वो वोटिंग नहीं कर पा रहे थे। आइए संजय राउत जी से बात करते हैं, जो शिवसेना के नेता है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? किस पार्टी ने बैन किया था? ये बात बैन जो होता है कोई पार्टी नहीं करती। एक बाई इलेक्शन हुआ था मुंबई में, पार्ले बाई इलेक्शन, वो फर्स्ट इलेक्शन था इस देश में जो हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा था। बाला साहब ने हिंदुत्व का प्रचार किया, स्टेज पर किया, सभाओं में किया, इंटरव्यू में किया। खुलेआम बाला साहब ने हिंदुत्व का मुद्दा लिया था और पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में और देश में एक विधायक चुन के आया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन का एक चित्र रहा कि हिंदुत्व को एक ताकत मिली। पार्ला की बाई इलेक्शन से रमेश प्रभु हमारे चुनाव जीत गए थे, तो पूरे देश में महाराष्ट्र में एक ऐसा माहौल बना कि हिंदुत्व की विचारधारा का विजय था और बाला साहब ठाकरे जी ने उस बारे में बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जो हारे थे वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। नहीं, ये प्रभाकर कुंटे थे कांग्रेस के नेता, वो चुनाव हार गए। चुनाव आयोग के पास उसने एक तो अपील की और बहुत से बाला साहब के स्पीचेस थी, सब कुछ थी। तो चुनाव आयोग ने बाला साहब को बहुत सुनवाई हुई दोनों तरफ से। बाला साहब ने बाला साहब का मताधिकार निकाल दिया। 6 साल के लिए बाला साहब को बैन कर दिया। और बहुत बड़ी बात ऐसी थी कि बाला साहब को कहा गया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो बाला साहब हंसते हंसते बोले, चुनाव कौन लड़ता है यहाँ, मुझे कहाँ चुनाव लड़ना है, चुनाव तो मेरी पार्टी लड़ेगी, मेरे लोग लड़ेंगे। ठीक है, मैं वोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाला साहब को वोट का अधिकार नहीं रहा। बाला साहब को फिर भी बाला साहब ने अपने पार्टी को जिताया और सत्ता पिलाया महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। सर, लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से हुआ था ये? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर दारोमदार डाला था प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में, तो और एक तो ये, और दूसरा जानना चाहती हूँ उसमें सरकार किसकी थी? नहीं, सरकार तो हमारी नहीं थी। जब ये प्रभाकर कुंटे हार गए तो सरकार कांग्रेस की ही थी उस वक्त। और जब ये आदेश आया तो सरकार हमारी थी, ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? वो तो अपील हो गया, फिर चुनाव आयोग ने बैन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, हाई कोर्ट तक लड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई और चुनाव आयोग का जो निर्णय था वो कायम रहा। लेकिन इस निर्णय का शिवसेना को पॉलिटिकल राजकीय फायदा भी हो गया। हमारा प्रसार और प्रचार हो गया हिंदुत्व का। बाला साहब बोलते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने मेरे विचारों को एक ताकत दी है। तो बाला साहब ज़्यादा जोर से चुनाव प्रचार करने लगे, क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ना था, उनको जाकर वोट नहीं देना था, लेकिन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो किसी राजनीतिक पार्टी को आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं कि इस पार्टी की वजह से ये बैन आया? पूरा कंडक्ट होता है। और वो प्रभाकर कुंटे जो कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत ही होशियार आदमी था, मंत्री भी रहे बहुत साल तक, पढ़े लिखे थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलेआम प्रचार किया। तो कांग्रेस की विचारधारा रही हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास जो शिकायत की, जरूर शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की, तो कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार हम मानेंगे, लेकिन निर्णय चुनाव आयोग ने